प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 8 और पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए, पाठ 7। क्या निराश हुआ जाए एक निबंध है जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इस लेख के माध्यम से राइटर यह बताना चाहता है, लेखक हमें यह बताना चाहता है कि संसार में सभी व्यक्ति खराब नहीं हैं। संसार में अच्छे व्यक्ति हैं तो बुरे व्यक्ति हैं और बुरे व्यक्ति हैं तो अच्छे व्यक्ति भी हैं। उन्होंने इसके लिए एक बस में हुई घटना को उजागर किया है। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम इस कहानी का, इस लेख का वाचन करें, अध्ययन करें। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। राइटर बताना चाहता है, लेखक बताना चाहता है, लेखककार बताना चाहता है कि आज जितने दैनिक पेपर आते हैं उसमें हर जगह चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि की समस्याएं ही भरी रहती हैं। जो जितने बड़े होते हैं उनमें उतने बड़े दोष दिखाई देते हैं। लेकिन क्या यह सत्य है कि हर व्यक्ति दोषी ही है या हर जगह चोरी डकैती ही है? ऐसा लेखक नहीं मानता है। आगे लेखक कहता है, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। राइटर कह रहा है कि यदि इस तरह की स्थिति है कि आप काम करेंगे तो उसमें दोष निकल जाएगा, तो यह भयावह स्थिति है। जब आप काम करेंगे ही नहीं तो आप हो सकता है सफल भी न हो पाएँ। इसलिए कार्य करना आवश्यक है। हाँ, गलत कार्य से वंचित रहना आवश्यक होता है। आगे राइटर कहता है, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? प्रश्न कर रहा है राइटर यहाँ कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका स्वप्न गांधी और तिलक जी जैसे लोगों ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है, किस अतीत के गड्ढे में डूबा हुआ है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। राइटर बताना चाहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ सभी लोग गलत ही हैं। जो तिलक ने और गांधी ने स्वप्न देखा था वह स्वप्न निरर्थक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। श्रमजीवी मतलब नौकर पीस रहे हैं, कार्य करने वाले पीस रहे हैं, तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो धोखाबाजी करने वाले हैं, जो फरेबी हैं, जो धोखाबाज हैं, वे आगे बढ़ रहे हैं। राइटर भी इस बात को मानता है। ईमानदारी को मूर्खता का प्रयास समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, आस्था ही डगमगाने लगी है। आगे राइटर बताना चाहता है कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थित भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है, वही श्रेष्ठ है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ लोभ, मोह और काम, क्रोध में द्वंद्व समास होगा, पर उन्हें प्रधान शक्ति का मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है, बहुत बुरा व्यवहार है। भारतवर्ष ने
कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयास किया, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। राइटर कह रहा है कि जो व्यक्ति गुमराह हो गए हैं, जो पथभ्रष्ट हो गए हैं, जो अपने सद्मार्ग को छोड़ करके जा रहे हैं, उनको ठीक रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें ठीक रास्ते पर लाया जा सके। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक फायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। राइटर कह रहा है इस पैराग्राफ में कि लोग अपनी सुख सुविधाओं में भूले हुए हैं। हमें कहाँ फुर्सत है, हमें कहाँ मौका मिलता है कि हम दूसरे को कष्टों को समझने का प्रयास करें, हम दूसरों के अंदर जो असहन शक्ति है उसको समझने का प्रयास करें। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। राइटर बताना चाहता है कि धर्म को हम धोखा नहीं दे सकते, हम कानून को धोखा दे सकते हैं। हम कानून से झूठ बोल सकते हैं, हम धर्म से झूठ नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि मनुस्मृति में मनु ने कहा है धारतेति धर्म, जो धारण किया गया है, धृतेति धर्म, जो धारण किया गया है वही धर्म। कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी जो अधर्म से डरने वाले हैं वे इस गलती के लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सके हैं कि समाज के ऊपरी गर्व में चाहे जो भी होता रहा, भीतर भीतर भारत अभी वह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अभी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। राइटर बता रहा है कि धर्म का ह्रास हुआ है, धर्म कमज़ोर हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं निकल जाता कि धर्म समाप्त हो गया है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, आदर करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में, स्वयं के जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से है, जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, धन या मान संग्रह करते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कवि राइटर बताना चाहता है कि समाज में उन तत्वों की, उन व्यक्तियों की प्रतिष्ठा कम होती चली जाएगी जो गलत तरीके से धन, गलत तरीके से सम्मान एकत्र करने का कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।